हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड। चलिए, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले तो आप ये देखिए, गुडविल अगर हमारे पास बुक्स में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, आप ये देखिए कि बुक्स में कोई अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, हम पहले उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर हम गुडविल का ट्रीटमेंट नए पार्टनर के आने पे जो गुडविल का सेटलमेंट होता है या ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है वो देखेंगे। तो अगर गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है ना, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको राइट ऑफ किया जाएगा। और राइट ऑफ कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो चलिए देखते हैं, हम बोलेंगे इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, दो में से एक वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन, एग्जिस्ट इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अपियरिंग क्या है ना एग्जिस्ट क्या। देखिए, जो पुरानी बैलेंस शीट है पुराने पार्टनर्स की, अगर उस बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इस बैलेंस शीट में है ना, आपको क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, राइट। उस बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दिखती है, ऑन द एसेट साइड आपको दिखेगा गुडविल, तो ये जो होती है गुडविल, ये कहलाती है अपीयरिंग गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल। तो जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसको ट्रीट किया जाता है। हम क्या ट्रीट करेंगे इस एडमिशन के टाइम पे? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इसको क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। क्या किया जाता है? एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या किया जाता है? राइट ऑफ। राइट ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स जो है अपनी ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ करते हैं। इसकी जो जर्नल एंट्री रहती है हमारी, है ना, जर्नल क्या रहेगी? देखिए, गुडविल बुक्स में एक एसेट की तरह शो हो रही है, एक एसेट शो हो रही है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसको हम क्रेडिट करके बुक्स में से हटा देंगे। और डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। दैट इज, एक एसेट को हटा रहे हैं, लॉस हो रहा है, वो डायरेक्ट लॉस किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को दे रहे हैं। हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी इस केस में, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट कब लिखेंगे हम? जब कैपिटल फिक्स होगी। ठीक है, तो ये एंट्री होती है गुडविल को राइट ऑफ करने की, बुक्स में से हटाने की। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। देखिए, समझिए, सिंपल है। देखिए, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा होता है, ठीक है, तो वो बिजनेस में प्रॉफिट्स में शेयर एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो वो जितना शेयर एक्वायर कर रहा है उसके हिसाब से उतनी प्रोपोर्शन के लिए वो क्या करता है? गुडविल का पेमेंट करता है उन पार्टनर्स को जो अपना प्रॉफिट्स में शेयर बेच रहे हैं। देखिए, गुडविल का फंडामेंटल रीजन क्या, आप थोड़ा सा मैं को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, कुछ नहीं, हम देखते हैं। देखिए, ए और बी पार्टनर्स, ये पिछले 10 साल से बिजनेस रन कर रहे हैं और आज इनका बिजनेस जो है काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट जो दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे काफी ज्यादा ही ये कमा रहा है। अब ये नया पार्टनर अगर आता है बिजनेस में, सी समझिए, बिजनेस में अगर 1/4 शेयर के लिए आ जाता है ना, तो देखिए, ये बिजनेस में
कुछ पैसे लेके आएगा, दैट इज कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल। और जैसे ही वो कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, ये उतना ही बिजनेस में उतनी एसेट्स पे इसको राइट मिल जाएगा। अगर बिजनेस में जैसे 10 लाख रुपए लाएगा तो इसका 10 लाख की एसेट्स पे क्या हो जाएगा, राइट भी हो जाएगा। पर साथ में इसको प्रॉफिट्स में शेयर भी तो मिल रहा है, कितना, 1/4 शेयर मिल रहा है। अब समझिए यहां पर, अब दूसरा एक एंगल ये भी समझिए, अगर ये आदमी सी जो है 10 लाख रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट करे या कोई भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करता है, तो क्या ये बिजनेस स्टार्ट करते ही ए और बी जितना कमा रहे उतना कमा लेंगे? नहीं, उतना नहीं कमा पाएगा, है ना, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी एक नोन नेम है ना, स्टैब्लिश बिजनेस है इनका, और ये दूसरों से काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमा। तो अब देखिए, अगर ये बिजनेस में आता है तो ये उन प्रॉफिट्स में भी शेयर एक्वायर करेगा, जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ए और बी की मेहनत से जो फर्म कमाएगी उसमें भी ये क्या करेगा, शेयर एक्वायर कर लेगा। तो उसके बदले में ये जो नया पार्टनर आता है ना, ये उन पार्टनर्स को कंपनसेट करता है जो प्रॉफिट्स में अपना शेयर बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो सी जब बिजनेस में आएगा तो कैपिटल का अमाउंट तो लाएगा, उससे तो इसको एसेट्स पे राइट मिल रहा है, पर कुछ अमाउंट जो है ये गुडविल का भी क्या करेगा, लेके आता है, या जो भी गुडविल की कंडीशंस देखेंगे हम डिफरेंट, है ना, पर कुछ अमाउंट जो है इसको कंपनसेट करना पड़ता है उन पार्टनर्स को जो पार्टनर्स प्रॉफिट्स में अपना शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। और वो जो कंपनसेशन ये पे करता है वो कहलाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जो कंपनसेशन ये पे करता है वो क्या कहलाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कुछ एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं, है ना। तो देखिए सी अब जो बिजनेस में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो ये जो फर्म की गुडविल होगी उसके अगेंस्ट में उसका 1/4 पार्ट जो है ये लेके आएगा। देखिए फर्म की गुडविल अगर 1 लाख रुपए की है तो वो पूरे फर्म की गुडविल, दैट इज अगर पूरी फर्म बिकती है तो वो 1 लाख रुपए जो है ज्यादा लिया जाएगा उनसे। पर यहां पे देखिए सी बिजनेस के प्रॉफिट्स में कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, 1/4 ही एक्वायर कर रहा है। तो ये गुडविल का 1/4 पार्ट जो है अमाउंट होगा, दैट इज 1 लाख का अगर 1/4 दूं कितना होगा, 25,000 का जो है ये कंपनसेशन पे करेगा किसको, उन पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप गुडविल कैलकुलेट करें तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो देखिए जो नया पार्टनर आया, अब आपको क्या दे रखा है, फर्म की गुडविल दे रखी है या न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल दे रखा है। ठीक है, अगर फर्म की गुडविल दे रखी है तो पहले आपको क्या कर निकालना है, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। वो कैसे आप निकालेंगे, वो आप निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। जैसे 1 लाख फर्म की गुडविल है, ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, तो इंटू 1/4 25,000 का शेयर आ जाएगा गुडविल में, ठीक है। चलिए, तो जो नया पार्टनर आएगा उसको कितना कंपनसेट करना होगा, जितना प्रॉफिट्स में वो शेयर एक्वायर कर रहा है गुडविल का उतना प्रोपोर्शन वो जो है कंपनसेट करेगा। किसको करेगा, जो पार्टनर्स अपना हिस्सा बेचे। अब जो पार्टनर्स अपना हिस्सा बेचे उसको मैं क्या बोलूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रहेगा, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट किस में रहेगा, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है हमारे पास गुडविल के लिए वो है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखिए गुडविल का जो प्रीमियम है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल का प्रीमियम जो है प्राइवेटली पे कर। अब प्राइवेटली पे कर रहा है, प्राइवेट पेमेंट का क्या मतलब हो गया, प्राइवेट पेमेंट का ये मतलब होता है कि इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, दैट इज आउटसाइड द बिजनेस हो रहा है। आउटसाइड द बिजनेस है तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या, कोई एंट्री नहीं होगी। प्राइवेट पेमेंट हो रहा है, आउट बिजनेस के बाहर पेमेंट हो रहा है।
तो इस केस में हम क्या करते हैं, कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अगर प्राइवेट पेमेंट होगा तो आप लिखिएगा नो जर्नल इज रिकॉर्डेड, नो जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड, नो जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड। ठीक है, कब? जब गुडविल का पेमेंट कैसे होगा? प्राइवेटली। ठीक है, नेक्स्ट केस आइए, समझ में आया? प्राइवेट पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट पेमेंट हो रहा है। पर ध्यान रखिएगा, अगर बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको तो राइट ऑफ करना ही करना है, ये तो होना ही होना है। कोई भी केस चले गुडविल का, बुक्स में अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है उसको राइट ऑफ करना है। फिर देखिए क्या केस हो रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of premium in cash and retained in business। देखिए, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का जो प्रीमियम है वो कैश में ला रहा है, और वो जो है बिजनेस में क्या हो रहा है? रिटेन हो रहा है। मेरा बिजनेस में ही वो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। तो जब ऐसा होगा तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? देखिए, जर्नल एंट्री क्या रहेगी? जर्नल एंट्री एक तो गुडविल का पैसा लाने की, दैट इज फॉर ब्रिंगिंग इन कैश प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा कैश ला रहा है पार्टनर बिजनेस में, तो उसकी एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश को डेबिट कीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। बिजनेस में कैश आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। राइट, यहां पे देखिए एक दूसरी एंट्री, क्या? अगर प्रीमियम के साथ कैपिटल की भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये क्यों? तो प्रीमियम का भी पैसा आ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है, साथ में क्या हो जाएगी? कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पे मैं कंडीशन बता देता हूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर ब्रिंगिंग इन कैश प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल, कैपिटल भी और गुडविल का पैसा भी कैश में लाना है। हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी इस केस में? हमारी जर्नल एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री कब? जब गुडविल का पैसा पार्टनर बिजनेस में कैश मिला रहा है, ये तो अब पैसा आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस अमाउंट को हम बांट देते हैं किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट, सो नेक्स्ट इज फॉर distributing amount of premium in sacrificing partners। तो पैसा आया तो एंट्री होती कैश टू प्रीमियम। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारी एंट्री बनेगी
premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account. ठीक है, क्या एंट्री आएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल देखिए, ये यहां पे क्रेडिट हुआ, ये यहां पे डेबिट होके खत्म हो जाता है। दैट्स इट, सिंपल। बस आपको ये दो एंट्री याद करनी है। क्या? कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ऐसा ही याद रखना। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल, ये केस बिल्कुल समझ में आया। चलो अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आओ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखिए। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। दे एडमिट सी on the condition that he will bring rupees 14,000 as his share of goodwill to be distributed between A and B. ठीक है, C share in the future profits and losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio? What amount of goodwill brought in C will be received by A and B? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक बार हम उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं ए और बी पार्टनर्स है 2:5 की रेशियो में। सी बिजनेस में आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4। और गुडविल का अमाउंट ला रहा है, कितना ला रहा है? 14,000। अब देखिए क्वेश्चन में हमको ठीक है न्यू रेशियो भी पूछा है, जर्नल एंट्री भी पूछी है गुडविल के लिए, पर एक बात आप समझिए, हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखा है? एक तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। अब इस केस में यहां पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है वो क्या निकलेगा? 2:5 ही निकलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा? 2:5 ही निकलेगा। देखिए, हमने ये बात डिस्कस की थी, है ना, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही रहेगा इस केस में। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि हमको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो यहां ठीक है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, हम निकाल भी लेंगे, पर आपको यूं पता पड़ जाना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:5 रहने वाला है। तो यहां पे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, पहले न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, फिर हम गुडविल की एंट्री देखेंगे। देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट जो हमेशा किसमें होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ता है। आइए हम बोलेंगे, देखिए कैसे करेंगे। हम न्यू रेशियो निकालते सबसे पहले, फिर हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम बोलेंगे लेट प्रॉफिट बी 1। सी बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। तो अब हमारे पास बचा कितना? 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ठीक है, तो इसमें ए का शेयर 3/4 इंटू 2/7, 6/28। बी शेयर 15/28 एंड सी शेयर, सी तो बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो इंटू 7/7 कर देंगे हम, 7/28। तो न्यू रेशियो है 16:15, 6:15:7। अब हम यहां पे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला जाएगा इसके लिए, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए की अगर बात की जाए, ए का ओल्ड शेयर कितना था? 2/7 और न्यू शेयर कितना है? 6/28। बी 5/7, नया कितना है? 15/28।
देखिए 28 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 माइनस 6 दैट इज 2/28, अगेन 28 एलसीएम हो जाएगा, ये 4, 20 माइनस 15 दैट इज 5/28, सेक्रीफाइसिंग रेशियो A:B, ये देखिए ये कितना आया 2:5, जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए अब कुछ नहीं, अभी जो गुडविल का अमाउंट है, गुडविल कितने की है 14,000, ये ए और बी में किस रेशियो में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 2:5। तो चलिए इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। एंट्री हमारी रहेगी दैट इज कैश ऑब्लिक बैंक, है ना, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आया 14,000, और अब इस 14,000 को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 14,000 को 2:5 में 4,000 एंड 10,000। ठीक है, समझ में आया, है ना, सिंपल क्वेश्चन किया हमने बेसिक एंट्री के साथ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 3:1। They admit D as partner in the firm. D pays premium of rupees 15,000 for 1/3 share of the profits. As between themselves, B and C agree to share future profits and losses equally. Draft journal entries showing appropriation of the premium money. देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हटके है ना। सिंपल एंट्री आपने सीख ली, है ना, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इस क्वेश्चन में आपका। चलिए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं बी सी पार्टनर से 3:1, डी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और 15,000 का प्रीमियम ला रहा है, और फ्यूचर में बी और सी जो है वो प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बी और सी का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है 3:1 है। ठीक है, डी आ रहा है बिजनेस में, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/3, और 15,000 वो ला रहा है प्रीमियम। अब कह रहे हैं बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, है ना, ये लाइन समझ में आनी चाहिए आपको। ये यहां पे लिखी हुई देखिए, वापस पढ़ देता हूं मैं। एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो यहां देखिए बी और सी अभी तो 3:1 में करते हैं, फ्यूचर में इनका आपस में रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां पहले हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और फिर हम गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आइए देखिए डी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और फ्यूचर में बी और सी का जो प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे लेट प्रॉफिट बी 1, डी शेयर 1/3, रिमेनिंग 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब बी और सी ने ये डिसाइड किया है कि जो प्रॉफिट जो बच रहा है इसको ये कैसे डिवाइड करेंगे या इसको कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो जो 2/3 जो बच रहा है इसको हम दोनों में बी और सी में आधा आधा बांट देते हैं। आइए तो बी शेयर 2/3 इंटू हाफ,
that is 1/3. C share 2/3 into half, that is again 1/3, and D share ये तो कितना है 1/3 है ये, ठीक है। तो यहां जो शेयर हो जाएगा बी सी डी का आपस में 1:1:1 इक्वल शेयर हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है आपके पास, आइए। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहां देखिए बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/4, नया शेयर कितना है 1/3, 9 - 4/12 दैट इज 5/12। और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी का पहले शेयर कितना था 1/4, अब क्या है 1/3, 3 - 4/12। हाँ नेगेटिव आ गया, आता है नेगेटिव, गेन हो रहा है इसलिए नेगेटिव है। गेन हो सकता है, खुद देखिए पहले कितना शेयर था इसका 1/4, अब कितना है 1/3 है। 1:1:1 का मतलब क्या हो गया 1/3। 1/3 ज्यादा होता है नहीं होता है, होता है। तो यहां पे क्या हो गया, ये सी क्या कर रहा है अब गेन कर रहा है, सी भी गेन कर रहा है और डी भी गेन कर रहा है। और देख लो सी, देखो ये डी कितना, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 5/12। तो देखो सी कितना गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है 1/12 और डी कितना गेन कर रहा है 1/3। और 12 पे ले जाऊं मैं उसको 1/3 को, है ना। चलिए ये कर देता हूं मैं 1/12 प्लस 1/3 दैट इज 1/12 प्लस 4/12 हो जाएगा ये, दैट इज 5/12। तो 5/12 जो सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ, गेन हो सकता है देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए ये जो सी गेन कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, अब ये भी कंपनसेट करेगा उन पार्टनर्स को या उस पार्टनर को जो प्रॉफिट्स में शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पे ये जो है ये घर से पैसा नहीं लाएगा, यहां पे जो एडजस्टमेंट होगा गुडविल को लेके, है ना, वो रहेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट इज कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट करेंगे, जिसकी एंट्री रहती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखिए सी प्रॉफिट्स में शेयर गेन कर रहा है, तो ये कंपनसेट करेगा किसको, बी को, ठीक है। अब बी को कंपनसेट करेगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है, तो हमको फिर बी की कैपिटल बढ़ानी है और सी की कैपिटल कम करनी है। सी की कैपिटल कम करनी है आप डेबिट कीजिए, और जिसकी कैपिटल बढ़ानी है उसको आप क्रेडिट कीजिए। तो हमारी जो एंट्री रहती है इसके लिए वो रहती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए तो अब ये कंपनसेट तो करेगा, पर कितना करेगा, ये करेगा 1/12 ऑफ गुडविल। कितना करेगा 1/12 ऑफ गुडविल, जो फर्म की गुडविल है उसका 1/12। पर क्या हमको यहां फर्म की गुडविल दे रखी है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो वो हमको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए डी के लिए तो क्या बोला, ये क्वेश्चन है हमारा, बीसी पार्टनर से डी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और डी तो 15,000 का प्रीमियम ला रहा है। क्वेश्चन ने हमको ये इंफॉर्मेशन दी, क्या फर्म की गुडविल दी, क्या हमको इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं दे रखी है। तो फिर वो 1/12 जो है गुडविल का, फर्म की गुडविल का 1/12 देगा। तो अब हम क्या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते। कैसा फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए डी जो है बिजनेस में 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और 15,000 ला रहा है। देखिए मैंने आपको जब ऊपर समझाया था तो मैंने बोला था अगर नया पार्टनर बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और 1 लाख रुपीस का अमाउंट लेके आ रहा है, तो वहां पे वो कितना गुडविल का लाएगा, कितना शेयर जो है गुडविल के लिए लेके आएगा, दैट इज 1/4 ऑफ फर्म्स गुडविल। तो अगर फर्म की गुडविल 1 लाख है, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 25,000 ऐसे ही किया ना हमने। ये देखिए
अगर मैं बोलूं नया पार्टनर जो आ रहा है, फर्म की गुडविल 1 लाख है और नया पार्टनर जो है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो गुडविल के लिए कितना पैसा लाएगा? 25,000। अब इस 25,000 से हमको वापस 1 लाख पे पहुंचना, तो हम क्या करेंगे? इस 25,000 को 4/1 से मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। इसको हम क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो हम ऐसे ही डी की कैपिटल, सॉरी डी का शेयर गुडविल में शेयर, और उसका जो गुडविल का अमाउंट है उसको बेस लेके हम क्या करने वाले हैं? फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे, देखिए, फॉर 1/3 शेयर डी ब्रिंग्स प्रीमियम, कितना ला रहा है? 15,000। सो गुडविल ऑफ फर्म is equal to 15,000 into 3/1, that is 45,000। ठीक है, 45,000 क्या आ गई है? फर्म की गुडविल। अब आएगा सी विल कॉम्पनसेट बी। कितना कॉम्पनसेट करेगा? 45,000 इंटू 1/12, जितना ये गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है ये? 1/12 गेन कर रहा है, राइट? सो 45,000 इंटू 1/12, ये हो जाएगा 3 जा 36, 90 आएगा, 7 जा 84, 6 बच जाएगा, 3750। तो सी कितना कंपनसेट करेगा? 3750। और जो 15,000 गुडविल का आ रहा है अमाउंट, वो अमाउंट तो ऑलरेडी वो पूरा का पूरा अमाउंट किसको मिलेगा? बी को ही मिलेगा। तो चलिए आइए हम हमारी जर्नल एंट्री देखते हैं, सिंपल। पहली एंट्री तो आपको पता ही है, डी जो 15,000 ला रहा है उसके लिए एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये 15,000। अब इधर समझिएगा, देखिए एंट्री, अभी लिखिए मत, इसको देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा ये प्रीमियम? सारा बी को मिलेगा, तो 2 B's कैपिटल अकाउंट। और जो सी भी गेन कर रहा है वो उसके लिए इसको कंपनसेट करेगा, उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, वो भी हम इसमें कंपाउंड एंट्री बना देंगे इसकी, दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी कर दीजिए आप साथ में। ठीक है, ये 15,000 का प्रीमियम, ये सी की कैपिटल से 3750 चार्ज की, ये 18,750 जो है ये किसको मिल जाएंगे? बी को मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आ गया ना? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस। चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्ट। देखिए, अभी जो हमने केस देखा, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज रिटेन्ड, उसमें एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। देखिए हो क्या रहा है, नया पार्टनर जो है गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, ठीक है, पर वो पैसा जो है ओल्ड पार्टनर्स जो है उस पैसे को बिजनेस में से क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं, या तो पूरा या उसमें से कुछ पार्ट। तो देखिए पहले गुडविल का पैसा आएगा, हमने एंट्री देखी कैश टू प्रीमियम, फिर गुडविल बटेगी, प्रीमियम बटेगा किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। और फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? उसमें से कुछ अमाउंट या पूरे अमाउंट को क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। 3 स्टेप हो गए, हमने 2 स्टेप पढ़ रखे हैं, दैट इज प्रीमियम का पैसा कैश में आया और हमने क्या किया? उसको बांटा। तो इसमें एक जर्नल एंट्री और हो जाएगी, दैट इज वो जो अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं वो एंट्री हमको यहां पे करनी है। तो देखिए मैं तीनों की एंट्रीज आपको बता देता हूं। पहली एंट्री जो हमारी रहेगी, दैट इज पहली एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किसकी है? फॉर प्रीमियम ब्रॉट इन कैश
ठीक है, अगर प्रीमियम हम कैश में ला रहे हैं तो हमारी ये एंट्री रहेगी, राइट। फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीमियम, प्रीमियम को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी क्या एंट्री आएगी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने देखा, ठीक है। और थर्ड एंट्री फॉर विड्रॉइंग प्रीमियम अमाउंट फुल्ली और पार्टली, दैट इज देखिए विड्रॉ कर रहे हैं यहां पे पार्टनर्स, दैट इज जो ये प्रीमियम का अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं या तो फुल्ली या पार्टली। तो ये दो एंट्री तो हमने देखी। अब इसके बाद ये जो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री आई, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या मिल गया, ये यहां पे इनको मिल रहा है, दैट इज प्रीमियम का अमाउंट मिला, इनकी कैपिटल बढ़ के क्रेडिट हो गई। अब ये गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। और बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो जो हमारी ड्राइंग्स की एंट्री होती है वो एंट्री करेंगे हम, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी हमारी एंट्री है। सिंपल, समझ में आया। एक एंट्री साथ में और ऐड हुई, जो हमने अभी तक गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा उसके साथ में एक एंट्री और ऐड करनी, और कुछ भी, ठीक है। चलिए हम इसके बेस पे एक अब क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, A and B are partners in the business sharing profits and losses in the ratio of 1/3 and 2/3। A और B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 1/3 and 2/3, that is 1:2। On 1st April 2020 their capitals were rupees 8,000 and 10,000 respectively, ठीक है। On that date they admit C in the partnership and gave in 1/4 share in the future profits. C brings 8,000 as his capital and 6,000 is goodwill. The amount of goodwill is withdrawn by the old partners in cash. Pass the journal entries and show the capital accounts of all the partners. Calculate portion in which partners would share profits and losses in future. चलिए हम पूरा क्वेश्चन इसमें हम जर्नल एंट्री देखेंगे, साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख जाएंगे, तो आपका वो पोर्शन भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार इंफॉर्मेशन देखते हैं, हमको क्या क्या दे रखा है। ए बी पार्टनर्स है, 1:2 का रेशियो है, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। आइए देखते हैं, हमको बोला गया यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर्स 1:2, सी बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, राइट। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि इनकी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे, ठीक है। सी ब्रिंग्स 8,000 एज इज कैपिटल, 6,000 एज गुडविल, ठीक है। The amount of goodwill is withdrawn by old partners in cash। ये पैसा जो है पार्टनर्स जो है विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। चलिए तो 8,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल, राइट। 8,000 तो कैपिटल के लिए ला रहा है और 6,000 किसके लिए ला रहा है, गुडविल के लिए। अब आप समझिएगा, देखिए एक बार मैं वापस कुछ चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। देखिए हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। रेशियो क्या दे रखा है, देखिए ए बी ओल्ड पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो दैट इज 1:2। नया पार्टनर को आ रहा है, सी आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/4। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा किसमें होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। गुडविल की बेस्ट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रहता है।
तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछूं तो जब ये कंडीशन दे रखी है रेशियो को लेके, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो यहाँ जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था वही होगा, दैट इज 1:2 ही होगा। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा, 1:2। पर खैर क्वेश्चन हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, हम सब कर लेते हैं एक बार, आपको वापस और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, हम पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आइए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट प्रॉफिट बी 1, है ना। प्रॉफिट को 1 मानते हैं, सी का शेयर कितना दे रखा है 1/4, तो सी शेयर 1/4। अब हमारे पास कितना बचा रिमेनिंग, रिमेनिंग है 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। ठीक है, चलिए अब जो रिमेनिंग है हमारे पास विच इज 3/4, इसको हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो विच इज 1:2, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्टनर्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। हम बोलेंगे यहाँ पे ए शेयर 3/4 इंटू 1/3, है ना, 1:2 का रेशियो है, ये 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, है ना। बी शेयर 3/4 इंटू 2/3, अगेन 3 कट जाएगा, ये 2/4। और सी का शेयर, सी तो बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4, तो 1/4 हो गया। सो न्यू रेशियो हियर बिटवीन ए बी एंड सी इज 1:2:1। ठीक है, इनका जो आपस में रेशियो है वो क्या है 1:2:1। चलिए अब हम, क्योंकि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, हम एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए हम लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हम सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे विच इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का कितना था 1/3, अब कितना है 1/4, 4 माइनस 3/12, दैट इज 1/12। बी का ओल्ड शेयर 2/3, न्यू 2/4, 8 माइनस 6/12, दैट इज 2/12। यहां देख लीजिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है ए और बी का, देखिए कितना आ रहा है 1:2, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, राइट, कि यहाँ पे यही जो रेशियो है दैट इज यही क्या जाएगा सेक्रीफाइसिंग आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग भी हो गया। अब हम पहले जर्नल एंट्रीज देखते हैं और फिर हम देखेंगे हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आइए जर्नल एंट्री देखिए, बी आ रहा है, सॉरी सी आ रहा है बिजनेस में, सी बिजनेस में कैपिटल तो ला रहा है 8,000 की और प्रीमियम कितना का ला रहा है 6,000। बिजनेस में टोटल कैश कितना आ रहा है 14,000। ठीक है, 8,000 फॉर कैपिटल, 6,000 फॉर गुडविल। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट and to seize capital account। प्रीमियम तो है 6,000 का, राइट, और कैपिटल है 8,000, टोटल कैश कितना आया 14,000। ठीक है, अब प्रीमियम का अमाउंट हम देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल
account debit to A's capital account and to B's capital account. प्रीमियम है 6,000 का 1:2, दैट मेक्स 2,000 एंड 4,000। अब यहां पे देखिए ये एंट्री तो हमने पिछली बार में सीख ली थी। अब देखिए यहां पे ये लाइन पड़ी है, द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये वाली लाइन पड़ी है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। अब ये जो गुडविल का पैसा इनको मिल रहा है, ये पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस में से विड्रू कर रहे हैं। तो यहां पे ये विड्रू करने की एंट्री जो है आप पास कर दीजिए। विड्रू करने की हमारी क्या एंट्री रहेगी, दैट इज हम इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं, इनकी कैपिटल को कम करना है। आइए इनकी कैपिटल को डेबिट करके कम किया जाएगा। एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। और बिजनेस में से कैश जा रहा है तो ये कैश, ए को कितना मिला प्रीमियम का अमाउंट 2,000, वो पूरा निकाल रहा है, बी भी पूरा निकाल रहा है, टोटल ये 6,000 का कैश चला। ठीक है, समझ में आया। अब हमको बनाना है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, जल्दी से कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। चलिए अब देखते हैं हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहले इसमें हम जो कैपिटल है, ए और बी की कैपिटल का बैलेंस है, वो ब्रॉट डाउन करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, ऑन 1 April 2020 द कैपिटल वर ₹8,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। 8,000 और 10,000 की कैपिटल है, हम लिख देंगे यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $8,000 फॉर ए, 10,000 फॉर बी। अब आप देखिए मैं आपको एंट्री के थ्रू पोस्टिंग करवाता हूं। देखिए फर्स्ट एंट्री, देखिए एंट्री तो यही हुई ना, इसकी पोस्टिंग लानी है। पहली एंट्री देखिए क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल की पोस्टिंग होगी कैपिटल अकाउंट में। तो अब सी की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कितने से, 8,000 से। इसके अगेंस्ट में कौन सा अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है, दैट इज कैश अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, सी की कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में आएंगे, यहां पे हम लिखेंगे बाय, ऑपोजिट अकाउंट कौन सा था इसका, कैश, तो बाय कैश अकाउंट। सिंपल, ये जो पैसा वो कैपिटल का ला रहा है, ये उसकी एंट्री है 8,000। ठीक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल की यहाँ पे जो है ये एंट्री इसकी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में नहीं होती। अब नेक्स्ट एंट्री पड़ी क्या है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। तो ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, अगेन डेबिट क्या हो रहा है इसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ए और बी की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, हम क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। तो ये 6,000 का अमाउंट आया, 2,000 और 4,000 ए और बी की कैपिटल में चला गया, ये 2,000, ये 4,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, इन्होंने बिजनेस से पैसे निकाले, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश। ए और बी की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट, बिल्कुल ए कैपिटल बी कैपिटल में आएगा, इसके डेबिट में आके लिखेंगे हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ये 2,000 और ये 4,000। ठीक है, ये ड्राइंग्स की एंट्री होगी। प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपको आ गई। ठीक है, ये प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं उसकी भी एंट्री होगी। बस अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कर दीजिए, देखिए
तो ये आ जाएगा 8,000, 10,000 एंड अगेन 8,000। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन खत्म, बन गया अकाउंट, ये क्वेश्चन खत्म। तो जब हम प्रीमियम का अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो हमारी जो एक एंट्री जो है वो एक्स्ट्रा आ जाती है, राइट? कौन सी? दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम? अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। चलिए देखिए, when न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ प्रीमियम इन काइंड, काइंड में ला रहा है। काइंड में लाने का क्या मतलब? काइंड में लाने का मतलब है कैश फॉर्म में नहीं ला रहा, किसी दूसरी एसेट के फॉर्म में ला रहा है। कैश में नहीं ला रहा तो एसेट ला रहा है, बिल्डिंग ले आया है, सिंपल, एक ही बिल्डिंग ला। नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर आ रहा है, समझिए सी आ रहा है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर के लिए वो क्या कर रहा है बिजनेस में? बिल्डिंग ला रहा है। बिल्डिंग कितने की है? 1 लाख की। और इसका जो प्रीमियम में शेयर है वो प्रीमियम में शेयर कितना है? 60,000। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग ला रहा है, सिंपल। तो देखिए बिल्डिंग कितने की ला रहा है? 1 लाख की बिल्डिंग है, इसका प्रीमियम में शेयर कितना? 60,000। तो 60,000 तो प्रीमियम का हो गया, बाकी 40,000 किसके लिए हो गया? इसके कैपिटल के लिए हो गया। एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही चलेंगे हमारी एंट्री। जहां कैश लिख रहे थे वहां बिल्डिंग लिख देंगे। समझ में आई? मैं कैश में नहीं ला रहा हूं प्रीमियम का पैसा, दूसरी एसेट में ला रहा हूं। कैश में लाओ नहीं लाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ता भाई। कैश में भी ला रहे तो क्या हो रहा है? एक एसेट ही तो बढ़ रही है, कैश। और वो एसेट आगे ये तो है नहीं, हम बिजनेस कैश से ही ऑपरेट करते हैं, कैश किसी ना किसी एसेट में कन्वर्ट करते ही हैं। नहीं लाए कैश में, कोई बात नहीं, एसेट ले आए, ठीक। समझ में आया बात? तो हमारी एंट्री तो वही रहेगी। एंट्री हम क्या कर देंगे? यहां पे सन्ड्री एसेट्स लिख देंगे, जो भी एसेट्स ला रहा है। एसेट्स आएंगी तो बिजनेस में एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट होती है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री आ जाती है हमारी। और नेक्स्ट क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, समझ में आया? बस काइंड में ला रहा है मतलब कैश में ला के दूसरी एसेट में ला रहा है, कोई बात नहीं। आ तो जो एसेट आ रही डेबिट कीजिए, और जो इनका शेयर जो बन रहा है वो उससे इनकी कैपिटल को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये 60,000 की लाया तो 60,000 तो एसेट्स में प्रीमियम में आ जाएगा, बाकी का जो 40,000 है उसको हम टू कैपिटल करके भी लिख देते हैं, राइट? चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, एक बेटर ये रहेगा ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। जल्दी से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। आइए, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2020, they admit Z as a partner for 1/4 share in the profits. Z contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill. है ना, ये assets ला रहा है। कौन कौन से? देखिए, स्टॉक ₹60,000, डेटर्स ₹80,000, लैंड ₹1 lakh, प्लांट एंड मशीनरी ₹40,000. On the date of admission of Z, the goodwill of the firm was valued at ₹6 lakh. Past necessary journal entries in the books of the firm on Z admission. चलिए देखिए अगेन यहाँ पे Z जो आ रहा है, Z कैश ना लाके ये एसेट्स ला रहा है। कैश नहीं लाया, ना कैपिटल के लिए कैश ला रहा है, ना गुडविल के लिए कैश ला रहा है ना? एसेट्स लेके आ रहा है बिजनेस में। स्टॉक ला रहा है 60 का, डेटर्स
80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40। अगर आप इसकी टोटल करें तो 60 और 40, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 80,000 की टोटल आ रही है। एसेट्स की टोटल कितनी आ रही है? एसेट्स की टोटल आ रही है 2,80,000। और देखिए फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 6 लाख की। अब जेड बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है? जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो 6 लाख का 1/4 कितना होता है? दैट इज 1,50,000। तो आउट ऑफ दिस 2,80,000, 1,50,000 is for premium for goodwill and remaining 1,30,000 is for capital। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई। चलिए हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। आइए, एक्स और वाई 3:2, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। देखिए हमको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है, जेड आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म गुडविल है 6 लाख। तो जेड का शेयर निकाल लीजिए, जेड शेयर इन गुडविल, दैट इज 6 लाख into 1/4 which is 1,50,000। ठीक है, तो जेड का बिजनेस गुडविल में कितना शेयर रहेगा? 1,50,000। तो आउट ऑफ टोटल एसेट्स 150 इज फॉर गुडविल, रिमेनिंग अमाउंट इज फॉर कैपिटल। चलिए तो हमारी देखिए एंट्री देखिए अब क्या रहेगी। ये एसेट्स ला रहा है बिजनेस में, बिजनेस में जो भी एसेट्स आ रही है उनको डेबिट कर दीजिए। स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, तो इन सबको डेबिट कर दीजिए। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? स्टॉक अकाउंट डेटर्स, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट इज लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। एक बार देखिए, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना। देखिए एंट्री अमाउंट देखिए कितना कितना दे रखा है हमको। स्टॉक 60, 80, 1 लाख एंड 40। 60, 80, 1 लाख एंड 40। अब ये जो है ये टोटल कितनी आ रही? ये टोटल आ रही है 2,80,000 डेबिट साइड। इसमें से 150 तो किसके लिए है? प्रीमियम, इसका जो शेयर है। तो बाकी कितना बच रहा है? 1,30,000, वो उसकी कैपिटल हो गई, ये 130। ठीक है, अब यहां पे जो प्रीमियम का अमाउंट है ये किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। आप देखो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी कि एक्स और वाई पार्टनर से 3:2, जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। रेशियो को लेकर और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है, नहीं है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये जो एक्स और वाई का जो शेयर है दैट इज 3:2। इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर भी क्या रहेगा? यही रहेगा, विच इज 3:2। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए हम जो करेंगे दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2x capital account and 2y's capital account। ये 150 इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ले जाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? यहाँ पे 3:2 ही रहेगा, है ना। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बाकी आप नोट डालिए। बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग x and y has not changed, therefore the sacrificing ratio will be 3:2। सिंपल। ठीक है, समझ में आया? ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया? एंड हुआ।
अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इन कैश। क्या मतलब इसका? इसका यह मतलब है कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है वो गुडविल के लिए पूरा पैसा नहीं ला रहा है, कुछ पैसा ही ला रहा है, कुछ पैसा नहीं ला रहा है, सिंपल। ठीक है, गुडविल के लिए पूरा पैसा नहीं ला पा रहा है। जैसे नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उसका बिजनेस में गुडविल का जो प्रीमियम बन रहा है, अमाउंट जो बन रहा है उसका, वो बन रहा है 10,000। अब वो 10 की जगह 6 ही ला पा रहा है या 7 ही ला पा रहा है, दैट इज कुछ अमाउंट नहीं ला पा रहा है, या मैं बोलूं कुछ अमाउंट ला पा रहा है, कुछ नहीं ला पा रहा है, सिंपल। समझ में आई मेरी बात? पार्टनर जो है आ रहा है वो कुछ पार्ट ला पा रहा है, या मैं बोलूं कि कुछ पार्ट नहीं ला पा रहा है। ठीक है, कैसे भी लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पे क्या भाई, यहां पे तो कुछ नहीं, हमको एंट्री तो आती है, दैट इज जो कैश में पैसा ला रहा है उसकी हमको एंट्री पता है, दैट इज कैश टू प्रीमियम। और उसका क्या करते हैं, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में कर देते हैं। पर जो पैसा नहीं ला रहा है उसका क्या करना, उसका ये करना है कि पैसा लेना ही है, मतलब गुडविल के लिए अमाउंट चार्ज करना ही है। कैश नहीं लाया तो आप क्या करिए, आप उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में से चार्ज कर लीजिए। ठीक है, तो क्या रहेगी हमारी एंट्री, देखिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, 3:2, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। सी का जो शेयर बन रहा है गुडविल में 10,000 बन रहा है। अब आउट ऑफ दिस 10,000 वो 8,000 कैश में ला रहा है। तो कैश कितना नहीं ला रहा है, 2,000 नहीं ला रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 2,000 का अमाउंट जो है वो कहां से चार्ज कर लिया जाएगा, इसकी कैपिटल में से चार्ज कर लिया जाएगा, सिंपल। ये जो 2,000 बच रहे हैं वो 2,000 का अमाउंट इसकी कैपिटल से चार्ज करके हम ए और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इनकी जर्नल एंट्रीज देख लीजिए। जर्नल एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री तो हमको पता ही है ना? नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री भी कर ली। ये एंट्री किस अमाउंट से बनेगी, जितना अमाउंट वो कैश में ला रहा है। अब जो अमाउंट नया पार्टनर कैश में ला रहा है उसके लिए आप एंट्री बना दीजिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दो एंट्री की एक कंपाउंड एंट्री बनती है हमारी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हमारी रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। ठीक है, गुडविल का पैसा लेना ही है, कैश ला रहा है ठीक है, नहीं ला रहा तो उसकी कैपिटल से चार्ज करो, सिंपल। समझ में आई बात? क्या गुडविल का पैसा लेना है, कैश ला रहा है ठीक है, नहीं ला रहा तो कहां से चार्ज करेंगे, उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें अब हम, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। when new partner, question number 13,
when only part of premium for goodwill is brought by new partner in cash। क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं A and B are partners showing profits in the ratio 2:1। They admit C for 1/4 share in profits। C brings rupees 30,000 for his capital and rupees 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill। Before admission, goodwill existed in the books at rupees 18,000। Past journal entries to give effect the above arrangements। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी, इतनी देर में भूल गए होंगे आप एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो ए बी पार्टनर्स 2:1, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है 30 कैपिटल और 8,000 गुडविल आउट ऑफ 10,000। आइए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। ए और बी पार्टनर्स 2:1 है बिल्कुल, और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, सी बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4। कैपिटल के लिए कितने ला रहा है 30,000 और प्रीमियम ला रहा है कितना ला रहा है 8,000 आउट ऑफ 10,000। तो 2,000 का अमाउंट कहां से चार्ज कर लेंगे हम, इसकी कैपिटल से कर लेंगे। और गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है हमारे पास 18,000 की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने एक बार वापस रख देता हूं मैं। बिल्कुल 18,000 से एग्जिस्ट कर रही है गुडविल। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को कौन राइट ऑफ करेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चलिए कर दीजिए, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। है ना, ये एग्जिस्टिंग गुडविल खत्म हो गई। इन द रेशियो 2:1 करेंगे तो 12,000 और 6,000, ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम नए पार्टनर जो पैसा ला रहा है गुडविल का और कैपिटल का वो ले आते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के लिए आ रहे हैं 30,000, गुडविल 8,000, टोटल बिजनेस में कितना कैश आया 38,000। अब ये जो 8,000 का जो अमाउंट है प्रीमियम का, ये तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। साथ ही जो 2,000 ये नहीं लाया, ये हम कहां से चार्ज कर लेंगे, इसकी कैपिटल। तो हम कंपाउंड एंट्री कर देते हैं यहां पे, है ना, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट किसको मिलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। तो यहां पे देखिए, जब यही इंफॉर्मेशन दे रखी है तो दोनों ही पार्टनर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, और सैक्रिफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं, इसी ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इनका ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रहेंगे कौन कौन रहेगा, ए और बी रहेंगे। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम 8,000 2,000 ये, तो 2:1 में करना है 6 6 6 7, ये 10,000 का टोटल अमाउंट 2:1 में कर। ठीक है, अलग अलग एंट्री करें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक कंपाउंड करना चाहे तो कंपाउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नया केस देखते हैं।
नया केस क्या है हमारे पास? नया केस है when new partner does not bring any cash for goodwill. नया केस क्या हमारे लिए? दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कोई पैसा कैश में नहीं ला रहा है, तो क्या करेंगे कि कैपिटल से चार्ज करो। सिंपल। गुडविल के लिए बिजनेस में कोई पैसा कैश में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है? हमको इसकी कैपिटल से ही चार्ज कर लेना है सीधा। हमारी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुई और नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करना। ठीक है ना, नहीं ला रहा पैसा कैश में, कोई बात नहीं, गुडविल का पैसा ले लेंगे हम। कैश लाता तो कैश में, नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल से। सिंपल, याद रखिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसके बेस पे भी कर लेते हैं हम। आइए, क्या कह रहे हैं हमको क्वेश्चन में, देखिए। यस, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का कोई पैसा जो है वो कैश में नहीं ला रहा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, A, B and C are in partnership showing profits in the ratio of 5:4:1. Two new partners D and E are admitted and the new profit sharing ratio is 3:4:2:2:1. D is to pay rupees 90,000 for his share of goodwill, but E is unable to bring his share of goodwill. ठीक है, both the new partners introduce rupees 1,20,000 each as their capital. You are required to pass necessary journal entries. एकदम बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया क्या हुआ? मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बताता हूं। ABC 5:4:1 में पार्टनर्स है। देखिए ABC, ये तो क्या है हमारे पास? होल्ड रेशियो। न्यू रेशियो 3:4:2:1, 3:4:2:1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं डी और ई दो पार्टनर है। डी ला रहा है 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट ई इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 120 एज कैपिटल। देखिए डी जो है 90,000 का प्रीमियम ला रहा है। ठीक है, और कैपिटल कितनी ला रहा है? कैपिटल ला रहा है 1,20,000, जबकि ई सिर्फ कैपिटल ला रहा है कितने की? 1,20,000। देखिए इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पे तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले कुछ चीजें हमको पता करनी है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और दूसरा ई का जो है गुडविल में कितना शेयर, तब हम इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पे पहुंच पाएंगे। तो पहली चीज हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे एबीसी का पहला शेयर था 541, इसकी टोटल होती है 10। अब ए बी सी डी का भी टोटल देखिए कितनी आ रही है? 3 4 7 2 9 11 12। चलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आओ हमको अलग सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका कैलकुलेट होगा? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि न्यू तो क्या करते हैं? गेन ही करते हैं। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमको चाहिए सैक्रिफाइसिंग
शेयर क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है। ए ए का ओल्ड शेयर 5/10, न्यू 3/12। हम इसका एलसीएम 60 पे ले लेते हैं। 6 इंटू 5 30 माइनस 15, 15/60। ठीक है। बी का ओल्ड शेयर 4/10 माइनस 4/12। 60 एलसीएम ले लीजिए। 24 माइनस 20, 4/60। सी 1/10 माइनस 2/12। 60 एलसीएम ले लेते हैं। 6 माइनस 10 दैट इज माइनस 4/60। सी कर रहा है गेन। चलो जी, एक चीज तो आ गई, सी गेन कर रहा है। अब तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया और अब हमने देखा कि सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सी भी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा उन पार्टनर्स को जो इसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सी जो गेन कर रहा है, बेसिकली कितना गेन कर रहा है, 4/60। तो ये क्या करेगा, गुडविल का जो 4/60 शेयर होगा उतना अमाउंट जो है ये कंपनसेट करेगा। दैट इज अमाउंट ऑफ फर्म गुडविल इनटू सी शेयर which he has gained. C is gaining share which is 4/60। ठीक है। पर क्या हमारे पास गुडविल, फर्म की गुडविल दे रखी है? नहीं दे रखी। और ना ही हमको ई, ये आ रहा है ना बिजनेस में, क्या ई का गुडविल में शेयर दे रखा है क्या हमको? ई का भी गुडविल में शेयर नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वापस देख लीजिए। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोथ द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। अब हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखो ई और सी का गुडविल का शेयर निकालना है और हमको गुडविल भी फाइंड आउट करनी है। तो गुडविल कैसा फाइंड आउट करेंगे हम? गुडविल फाइंड आउट करेंगे हम इस चीज से, दैट इज डी का जो है शेयर है प्रॉफिट्स में, और जितना अमाउंट वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है उसको बेस लेके हम फर्म की गुडविल फाइंड आउट करेंगे। आइए देखिए, हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फॉर डी। बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है? डी आ रहा है 2/12 शेयर के लिए, 3479। ठीक है। तो फॉर 2/12 शेयर डी ब्रिंग्स प्रीमियम। आपको डी की कैपिटल को और डी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को और डी जितना अमाउंट गुडविल का ला रहा है उसको बेस लेके टोटल फर्म की गुडविल मिल जाएगी। तो फॉर 2/12 शेयर डी ब्रिंग्स प्रीमियम कितना? 90,000। तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म 90,000 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर दो 12/2। तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,40,000। ठीक है, 540 आ गया। ये क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गया। अब देखिए सी गेन कर रहा है कितना, 4/60। तो ये अमाउंट हम सी की कैपिटल से चार्ज करेंगे। तो सी विल कंपनसेट, या सी शेयर इन गुडविल जो भी निकालें आप, 5,40,000 इंटू सी कितना गेन कर रहा है, 4/60 का। ये क्या, ये 9 4 36 आ जाएगा ये, है ना। और नया पार्टनर ई आ रहा है, तो ई का शेयर देख लो गुडविल में कितना है। ई शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल 5,40,000। ई कितने शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में? 1/12 के लिए आ रहा है। तो इंटू 1/12 65,000। 65 कैसे होगा, 45।
45 है ना, 12 4 जा 48, ठीक। तो इनके ये शेयर आ गए 36,000 और 45,000, बस आप तो जर्नल एंट्री बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। आओ, क्या हो रहा है, नए पार्टनर्स आ रहे हैं डी और ई। डी तो प्रीमियम के लिए कितने ला रहा है 90,000 और कैपिटल के लिए 120, ई कैपिटल के लिए कितने ला रहा है 120, पहली एंट्री इसको लेके बना दो, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट to D's capital account and to E's capital account, है ना। डी और ई की तो कैपिटल आ रही है, कितनी आ रही है 1,20,000 ईच। प्रीमियम कितना आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है 90,000। टोटल कितना हो गया ये 3,30,000। अब प्रीमियम का अमाउंट किसको मिलेगा, प्रीमियम का अमाउंट उनको मिलेगा जो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम का अमाउंट तो ए और बी को मिल जाएगा। अब सी गेन कर रहा है तो सी बी किसको देगा, ए और बी को देगा। और ई जो प्रीमियम का अमाउंट नहीं ला रहा है वो अमाउंट हम कहां से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। देखिए एंट्री कितनी बढ़िया बनने वाली है आपकी। प्रीमियम को तो सबसे पहले डेबिट कर दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो गई। अब सी की कैपिटल से अमाउंट चार्ज करना है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ई की कैपिटल से भी चार्ज करना है तो ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, हमारे ए और बी हैं तो उनको दे दीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारे पास, देखिए 90,000। सी का शेयर कितना निकला, सी का शेयर निकला 36,000। ई का शेयर है 45,000। अब ए और बी में जाना है, ए और बी में ये अमाउंट, टोटल अमाउंट किस रेशियो में जाएगा, ये जाएगा 15:4। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपस में कितना आएगा 15:4। टोटल अमाउंट जो हो रहा है 90 प्लस 30 126 166 166 एंड 5 171। 171 को हम 19 से जब डिवाइड करेंगे तो 9,000 आ जाएगा, ठीक है। उस 9,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15 और 4 से, 9 इंटू 15 135, दैट इज 1,35,000 तो ए को मिल जाएगा। एंड 9 इंटू 4 36,000, वो किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा, ठीक है। ये 15:9 की रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। समझ में आया, आ गया, चलिए ठीक है। चलिए तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम, है ना। तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय।